क्या? चलिए बच्चा लोग, सब लोग देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। दिख रहा है ना? तो बात यहाँ पे करते हैं कि कोई भी जीव अगर है तो उस जीव के जो संतान जन्म लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना जी बच्चा? तो किसी भी जीव के जो संतान जन्म लेते हैं वो संतान का लिंग निर्धारण, अगर वो नर बनेगा, क्या बनेगा, मादा बनेगी, तो इस तरह का ना बन सकता है। जीव की दो वेष्टियां होती हैं, एक नर होता है और दूसरा क्या है, मादा होता है। तो ये नर और मादा का बनना जो है ये अनुवांशिक लक्षण है। ये इसका क्या चीज है, अनुवांशिक लक्षण होता है, अनुवांशिक लक्षण कह सकते हैं इसको। यानी कि एक ऐसा लक्षण होता है जो इसके शरीर में उसके माता पिता के द्वारा आता है, और किसके माध्यम से आता है, तो वो गुणसूत्र के माध्यम से आता है। गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र ही एक ऐसा कारक है जो नर और मादा के बीच में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। जैसे मान लीजिए जो भी जीव इस पृथ्वी पे पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जीव है, समझ पा रहा है ना? तो सभी जीव में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। समझ पा रहा है कि नहीं है? सभी जीव में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है किसी भी जीव में फिक्स नहीं होता है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं ना, सब में जो है ना क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। अरे समझ में? तो गुणसूत्र को कार्य के दृष्टिकोण से दो पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे गुणसूत्र को कार्य के दृष्टिकोण से दो पार्ट में बांटेंगे। पहले वाले को बोलेंगे ऑटोसोम। यहाँ तक दिख रहा है ना जी? पहले को ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम वैसे गुणसूत्र, ऐसे इसको हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करेंगे। अरे समझ में ना? तो ऑटोसोम वैसे गुणसूत्र होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करने के लिए बने होते हैं उस जीव के शरीर में। यानी कि हमारे शरीर में जो भी लक्षण है वो लक्षण किस गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम। और ये ऑटोसोम जो होते हैं ना, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। तो ऑटोसोम जो है वो भी क्या चीज में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। तो ये ऑटोसोम कहलाता है, या इसको हम लोग अलिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। इसको ऑटोसोम बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, अलिंग गुणसूत्र बोलेंगे। तो ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करने के लिए बने होते हैं। जैसे नाक का लंबापन होना, आंख कैसा बनेगा, बाल कैसा बनेगा, बॉडी कैसा बनेगा, समझ में है ना? दांत का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कान कैसा बनेगा, ये सारा का सारा लक्षण जो है किस गुणसूत्र के द्वारा डिटरमाइन होता है, तो वो ऑटोसोम के द्वारा होता है। इसके अलावा शरीर में एक और गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, देखो दूसरा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दूसरा जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम वैसे क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए बने होते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य के शरीर की अगर हम बात कर लें तो मनुष्य के शरीर में लिंग को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। समझ में है ना? अगर ये एक्स एक्स के रूप में पाया जाएगा तो वो फीमेल बन जाएगी, और एक्स वाई के रूप में पाया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीवों के शरीर में गुणसूत्र जो है कार्य के दृष्टिकोण से दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम होता है और दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम वैसे क्रोमोसोम होते हैं जो लक्षणों को निर्धारित करते हैं। आपके शरीर में या किसी भी संतान के शरीर में जो लक्षण आते हैं ना वो ऑटोसोम के द्वारा आते हैं। समझ में आ रहा है? और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो लिंग के निर्धारण में भाग लेते हैं। नहीं समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे दो चीज देखिएगा, एक है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक, किसी भी जीव की दो वेष्टि होती है, एक मेल और एक क्या होता है, फीमेल होता है। तो इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लिखे हुए मेल हेटेरोगेमेटिक और दूसरा क्या लिखे हैं, फीमेल हेटेरोगेमेटिक लिखे हैं। हेटेरोगेमेटिक का मतलब होता है जिसमें लिंग गुणसूत्र अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मेल लिखे और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, फीमेल लिखे हैं। तो मेल की बात हम लोग करते हैं तो मेल में अगर ऑटोसोम है और एक्स एक्स क्रोमोसोम सेम है, और मान लीजिए कि ये एक्स वाई अलग अलग है, तो ये फीमेल जो है क्या कहलाएगी, हेटेरोगेमेटिक कहलाएगी। अब मेल जो है ये क्या कहलाएगा, होमोगेमेटिक कहलाएगा। होमोगेमेटिक का मतलब होता है एक ही जैसा गुणसूत्र उपस्थित होना। एक जैसा उपस्थित होगा तो होमोगेमेटिक, और अलग अलग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमेटिक। तो इसमें दो तरह का केस देखा जा सकता है। ऐसा भी केस देखा जा सकता है जीव में, इस तरह का भी देखा जा सकता है, एक ऐसा केस देखा जा सकता है, और एक ऐसा केस देखा जा सकता है, दूसरा केस देखा जा सकता है ऐसा। यहाँ तक दिख रहा है ना? ये मान लीजिए कि मेल है तो ऑटोसोम प्लस एक्स वाई भी हो सकता है, और इसमें क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मेल क्या हो जाएगा, हेटेरोगेमेटिक हो जाएगा, फीमेल क्या हो जाएगी, होमोगेमेटिक हो जाएगी।
आ रहा समझ में? तो इस तरह से किसी भी जीव के निर्धारण के लिए दो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे का लिंग कैसा बनेगा, और ये डिपेंड करता है उसके लिंग गुणसूत्र पर कि उसमें लिंग गुणसूत्र क्या कैसा कैसा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हैं मेल हेटेरोगेमेटिक। मेल हेटेरोगेमेटिक का मतलब होगा कि इसके पास डबल ए ऑटोसोम तो होगा, लेकिन ऑटोसोम के अलावा इसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग का मतलब है कि इसके पास होगा एक्स और वाई, नहीं तो क्या होगा ए प्लस एक्स या कुछ भी नहीं होगा। अरे समझ में? तो भी इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोगेमेटिक बोलेंगे। ये मेल हेटेरोगेमेटिक हो गया। और दूसरा क्या होगी? फीमेल हेटेरोगेमेटिक कैसी हो सकती है? या तो ए प्लस एक्स वाई ये हो सकती है, नहीं तो क्या हो सकती है? डबल ए प्लस एक्स या कुछ भी नहीं, तो भी ये क्या कहलाएगी? हेटेरोगेमेटिक कहलाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य, ड्रोसोफिला, कीट और ग्रासहोपर में लिंग का निर्धारण जो है वो किस पर डिपेंड करता है? मेल पर डिपेंड करता है, नर के गुणसूत्र पर, नर के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा बटरफ्लाई, तितली, मौत और चिकन वगैरह, समझ में आ रहा है ना? चिकन वगैरह जो होता है, घरेलू मुर्गा जिसको बोलेंगे, उसमें और फिश, रेप्टाइल और बर्ड में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है ये किस पर डिपेंड करती है? फीमेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? yes, तो क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ये बताइए मछली में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? मेल पर कि फीमेल पर? क्योंकि यहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमेटिक होती है। पूछ देगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? तो वो क्या हो जाएगा? मेल पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पे बात किए थे कि मनुष्य, ड्रोसोफिला और इंसेक्ट या इसके अलावा ग्रासहोपर में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? मेल पर। यहाँ यहीं तक ना थे? और बटरफ्लाई, मौत, ये अमेरिका में पाया जाता है, तितलिये का एक प्रजाति है, मौत और चिकन में, घरेलू मुर्गा जो काट के खाते हैं, समझा ना? उसमें और फिश, मछली, रेप्टाइल, सरीसृप और बर्ड, उड़ने वाली होती है ना, तो उसमें जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है? फीमेल क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे सबसे पहले मेल हेटेरोगेमेटिक की बात हम लोग करते हैं। तो मेल हेटेरोगेमेटिक में सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन, ड्रोसोफिला और किसको देखेंगे? इंसेक्ट। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर बोलते हैं इसको हम लोग फल मक्खी बोलते हैं। फल पे जो मक्खियां बैठती है ना, छोटी छोटा होता है, उसको फल मक्खी बोलते हैं। तो इसमें जो नर होते हैं ना, नर, अरे इसमें भी दो प्रजाति होगा ना, तो इसमें जो नर होगा ना, इसमें ऑटोसोम होगा और क्या होगा? एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होगा, एक्स वाई होगा नर में, और फीमेल जो होगी इसमें ऑटोसोम होगा, एक जोड़ा क्या पाया जाएगा? लिंग गुणसूत्र, यानी कि डबल एक्स पाया जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ पे ऑटोसोम को ए से डिनोट किए हैं, इसलिए डिनोट किए हैं ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी में फिक्स, सब में फिक्स रहता है। जैसे मनुष्य में 46 है तो ड्रोसोफिला में कुछ और होगा, इंसेक्ट में कुछ और होगा। तो हम सब को एक साथ जो है ना ऑटोसोम लेके चले हैं। हो सकता है कि सब में अलग अलग पेयर्स हो, किसी में 22 हो, नहीं समझ आ रहा है? तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख दिए हैं? ऑटोसोम लिख दिए हैं। फीमेल का भी ये क्या लिख दिए हैं? ऑटोसोम लिख दिए हैं। और इसके पास जो लिंग गुणसूत्र है वो एक जैसा है। तो यहाँ पे मेल जो होगा ना, मेल जो होगा ये क्या कहलाता है? हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक कहलाता है। और फीमेल जो है ये क्या कहलाती है? होमोगैमेटिक कहलाती है। यह समझ में आ रहा है ना? अब क्या होगा कि देखो, नर के पास डबल ए प्लस एक्स वाई है और फीमेल के पास क्या है? डबल ए प्लस एक्स एक्स है। फीमेल के पास है। अरे समझ में, जब इसके युग्मक बनेंगे ना गैमेट, तो गैमेट बनते हैं तो क्या होता है कि ए प्लस एक्स अलग हो जाता है और ए प्लस वाई अलग हो जाता है गैमेट बनते समय। ये दो प्रकार का गैमेट बनाएगा ना युग्मक। ये भी जब गैमेट बनाएगी तो ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, तो मादा जो होती है केवल एक ही प्रकार का गैमेट बनाती है, ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स। लेकिन मेल जो होता है इसमें दो प्रकार का गैमेट बनाता है, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। तो अब इसके और इसके मिलने से यहाँ पे ए प्लस क्या हो गया? एक्स एक्स हो गया, यानी कि ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, डबल ए प्लस एक्स। इसके और इसके मिलने से, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो, ये वाला किसके साथ जुड़ेगा? ये वाला किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ, यहाँ से जुड़ा ना इसके साथ, तो डबल ए प्लस एक्स एक्स। फिर ये वाला जो है किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। तो इसका ए और इसका ए, इसका एक्स और इसका एक्स जुड़ गया ना। अब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा
तो इसका फॉर्मेशन हुआ और फिर ये वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे देखो डबल ए प्लस एक्स एक्स, डबल ए प्लस एक्स एक्स, तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन किया, फीमेल का। और यहाँ पे ये क्या चीज का फॉर्मेशन किया, मेल का। तो इन जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नर पे। यानी कि नर के शरीर में ऑटोसोम के अलावा दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई। समझ आ रहा है? ग्रास ओवर, टिड्डा, बोले तो राम जी के सुग्गा, देखा है ना, बचपन में पकड़ता होगा सब, बड़ा तेज से उछलता है। राम जी के सुग्गा उसको बोलते हैं या टिड्डा बोलते हैं। तो टिड्डे में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो किस पर डिपेंड करती है, नर पर डिपेंड करती है। लेकिन इसमें होता क्या चीज है कि इसके ऑटोसोम के अलावा एक एक्स के साथ वाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे वाई जो है एब्सेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं या सुन्ना लिखती है। समझ में आ रहा है ना, कुछ है ये नहीं है। अब ना के ना होने से अच्छा है कि कुछ जीरो को कम से कम उपस्थित करवा दिए ना, देखने में अच्छा लगेगा ना। तो एक्स और कुछ भी नहीं है, इसके पास 0 है। डबल फीमेल के पास जो है डबल ए है और क्या चीज है, डबल एक्स है। तो फीमेल यहाँ पे होमोगैमेटिक हो गई और यहाँ पे ये क्या हो गया, हेटेरोगैमेटिक हो गया। ये समझ आ रहा है ना। अब जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो नर अपना ये वाला क्रोमोसोम ले लेगा, फीमेल अपना ये वाला लिए हुए है। तो इसके पास जो क्रोमोसोम है, अब गैमेट बनते समय क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका एक ऑटोसोम ई एक्स को लेके अलग हो गया, इसका ये वाला ऑटोसोम ई 0 के लेके अलग हो गया। समझ में? इसमें फीमेल वाला में तो फीमेल केवल एक ही तरह का बनाई ना, ए प्लस एक्स, लेकिन मेल 2 तरह का बनाना, एक में एक्स है, एक में कुछ भी नहीं है। तो हुआ ना 2 तरह का। अरे एगो मेरे पास है, मेरे पास है अपना, एगो के पास किसी के पास नहीं है, तो 2 तरह का हुआ ना प्राणी, एगो में है एगो में नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? अब जब ये संतान को जन्म देगा ना, तो इसके और इसके मिलने से क्या हो गया, एक्स एक्स, इसके और इसके मिलने से भी डबल एक्स, और इसके और इसके मिलने से एक एक्स है और एक वाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो क्या बनाया, मेल बनाया, और ये क्या बनाई, फीमेल बनाई। तो इस तरह से टिड्डा में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है नर पर ही डिपेंड करती है। लेकिन इसके नर के क्रोमोसोम में एक लिंग गुणसूत्र में एक एक्स होता है, तो दूसरा वाई जो है अनुपस्थित होता है। टिड्डा को समझना है? नहीं समझ आ रहा है? तो ये मेल हेटेरोगेमेटिक की बात हम लोग किए थे, जिसमें नर में अलग अलग सेक्स गुणसूत्र होते हैं। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल हेटेरोगेमेटिक होगी, लेकिन यहाँ पे मेल क्या होगा, होमोगेमेटिक होगा। यहाँ पे मेल क्या हो जाएगा, होमोगेमेटिक। नहीं समझ आ रहा है? मेल जो है वो क्या कहलाएगा, होमोगेमेटिक कहलाएगा। यानी कि मेल के पास एक जैसा गुणसूत्र होगा, लेकिन फीमेल के पास अलग अलग गुणसूत्र होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज थी, फीमेल क्या चीज थी, होमोगेमेटिक थी ना जी। यस सर। फीमेल होमोगेमेटिक थी। अब समझिए, तो मेल हेटेरोगेमेटिक, फीमेल हेटेरोगेमेटिक मतलब कि फीमेल के पास 2 अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होगा। ऑटोसोम सेम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे नर जो है डबल ए प्लस एक्स एक्स रखेगा और फीमेल क्या रखेगी, डबल ए प्लस एक्स और कुछ भी नहीं रखेगी फीमेल। तो फीमेल हेटेरोगेमेटिक हुई ना। अब नर और मादा के बीच में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। जनन की प्रक्रिया दोनों मिलकर ना करेगा, कोई एक अकेले कर सकता है जी? कितना कोशिश कर लेगा तो अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अरे समझ में, दोनों का योगदान होता है। लेकिन कभी कभी बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो फीमेल कहती है कि पूरा योगदान मेरा था, तो मेरे इसका मतलब कुछ भी नहीं किया है। मेल का किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये गलत बात है। जितना मेल परेशान होता है ना एक बच्चे के लिए, उसके जन्म से मतलब कि उसके गर्भाशय से, फीमेल के गर्भाशय में जब बच्चा रहता है ना, उसके गर्भाशय से लेकर बच्चा जब जन्म ले लेता है उससे, अब फिर बच्चा को कैसे पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, क्या शिक्षा देना, सब मेले पर डिपेंड करता है। फीमेल कहते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं, गलत बात है। कैसे नहीं, उसको लगता है कि पूरा मेहनत हम ही किए है, तो जाए ना। मेल का तो कोई थी नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं। चलो रहने दो, बाद में वैल्यू पता चलेगा। नर के पास एक डबल ए प्लस एक्स एक्स है, ऑटोसोम है जोड़ा में, और एक्स गुणसूत्र भी इसका सेम है। किसके पास है, नर के पास। और मादा के पास जो है एक्स है, एक एक्स है और एक वाई एब्सेंट है यहाँ पे, इसलिए 0 कर दिए हैं। अब ये युग्मक का फॉर्मेशन करेगा तो ए प्लस एक्स लेके अलग हो गया और ए प्लस एक्स लेके अलग हो गया। नहीं, 2 तरह का शुक्राणु बनाया ना ये। यस सर। नर मादा जो है 2 तरह का अंडाणु बनाए, एक में है और एक में नहीं है। अब इसके कॉम्बिनेशन से जो बचवा पैदा होगा ना, ये मेल कहलाएगा। एक्स एक्स और एक्स एक्स मेल हो गया, और एक्स कुछ भी नहीं और एक्स कुछ भी नहीं, क्या हो गई, फीमेल हो गई। उसी तरह से फीमेल हेटेरोगेमेटिक में और कौन कौन से आते हैं, फिश आते हैं, रेप्टिलिया आते हैं और बर्ड आते हैं। मछली, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु जैसे सांप, लिजार्ड, बिछौती नहीं होता है जो देवला पे चढ़ा रहता है, जिसके सिर पर गिर गया
तो समझ लो ना, उसे माना जाता है कि जिसके सिर पर गिरा ना, मतलब कि उसका अंत समय निकट आ गया है, अब वो जल्दी जाने वाला है, ऐसा सब बोलता है। नहीं ना, तो ये सब गलत बात है, इसको लेके कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो बस ध्यान देते रहना कि कहीं टपक ना जाए। अरे समझ गए, एक बार जो है ना दूध गर्म कर रही थी एक महिला, और वो जो है ना दूध गर्म करके चल गए, और ऊपर भी जो था ना बिछोतिया रे चूल्ही चढ़वा, वो जो है ना चल रहा था, तो वो जो है ना चलते चलते उसको कहीं गर्मी ज्यादा महसूस हुआ, तो वो जो है ना गिर गया, क्योंकि वो जो है ना कोल्ड ब्लडेड जंतु होता है ना, जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे उसको गर्मी मिला ना, तो वो जो है ना संपर्क क्षेत्र को छोड़कर नीचे गिर गया। अब इसमें गिरा तो पूरा खोल गया बढ़िया से, खोला तो नहीं रह गया, ऐसा समझ में। अब वो अंदर में डूबा हुआ था, तो उस महिला को पता नहीं था, वो सारा दूध जो है ना अपने बच्चों को पिला दी, 4-5 को बच्चा था, अपने ऊँट पी गए। हाँ, उसको जो है ना तुरंत जो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा सभी को। अरे समझ लो, सभी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाँ, उसमें विष होता है, जहर होता है ना, दांत तो रहता है उसका, देखा है कि नहीं देखा? समझाइए। चलो देखो, ध्यान दो। तो हाँ, क्या मछली सरीसृप और बर्ड, इसमें नर में होगा AA+XX और मादा में क्या होगा AA+XY। तो यहाँ पे फीमेल क्या है, हेटेरोगेमेटिक है, मेल क्या है, होमोगेमेटिक है। अरे समझ में। अब जब नर गैमेट का फॉर्मेशन करता है ना, युग्मक शुक्राणु बनाएगा ना, तो ये 2 तरह का शुक्राणु बनाएगा, A+X A+X, 2 तरह का नहीं, एक ही तरह का बनाएगा। फीमेल 2 तरह का बनाएगी, A+X और A+Y बना। तो इसमें जो बचवा जन्म लेगा ना, मेल और फीमेल इसमें भी जन्म लेगा, लेकिन इसमें मेल और फीमेल का बनना जो है किसके गुणसूत्र पर निर्भर करेगा, तो वो फीमेल के गुणसूत्र पर। अब मनुष्य में मेल के गुणसूत्र पर, तो यहाँ पे फीमेल क्रेडिट लेती है। मछली सरीसृप और बर्ड कहता है ना कि हमारे गुणसूत्र पर जो है ना लिंग का निर्धारण हुआ है, तुम्हारे गुणसूत्र पर नहीं हुआ है। आना समझ में। इसी तरह से बटरफ्लाई, मॉथ और चिकन भी यही चीज बोलता है, फीमेल बोलती है कि सब हमारे गुणसूत्र पर मेल फीमेल का कारनामा हुआ है, हमारे गुणसूत्र पर कुछ नहीं हुआ। आना समझ में। लेकिन उधर वाला प्राणी जो है ना, जैसे मनुष्य, ड्रोसोफिला और कीट और ग्रास ऊपर, वहां पे क्रेडिट कौन ले जाता है, मेल ले जाता है, क्योंकि मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम होता है ना, लिंग गुणसूत्र, एक एक्स और दूसरा वाई। या तो एक्स है दूसरे में वाई एब्सेंट है। यहाँ तो खत्म हो गया ना। अब ये समझ में आ गया। तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है मुख्यतः क्या चीज पर निर्भर करती है, क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। एक चीज और समझा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक में कुछ पूछना है? अरे कुछ हो, कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिटा रहे। चलिए देखिए, थोड़ा सा एग्जाम में मनुष्य के बारे में ज्यादा पूछता है, इसलिए मनुष्य के बारे में समझा देते हैं थोड़ा। मेल, देखिए होता क्या चीज है कि ये मेल है, आदमी जन्मे करता है, इसके पास जो क्रोमोसोम होते हैं ये कितने होते हैं, 46 होते हैं। मेल हो या फीमेल हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि फीमेल तो जानवे करते हो, कैसा बनाते हैं, ये पीछे का वाईफाई, ये इसका एंटीना। जितना ज्यादा लंबा वाईफाई होगा एंटीना उतना ही ज्यादा ऊपर तक जाएगा। अरे समझ आता है? अरे बोल किन्नर को नहीं, लेकिन किन्नर बताएंगे। किन्नर में जो क्रोमोसोम होता है ना वो 44+XXY होते हैं, यानी कि उसमें गुणसूत्र जो होता है ना वो 47 हो जाते हैं। होना चाहिए 46, इसमें भी कितना होगा, 46 होगा। मेल हो या फीमेल हो, होना चाहिए 46। मेल होगा तो 44+X और Y होगा, और फीमेल होगी तो क्या होगी, 44+X और X। तो बोले तो इसमें भी 46 है और इसमें भी 46 है, लेकिन जो किन्नर होगा ना, किन्नर है उसमें क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। यानी कि X का एक और कॉपी तैयार हो जाता है, X का एक और कॉपी तैयार हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे XX भी है और Y भी है, तो XX के मिलने से फीमेल वाला भी लक्षण आ जाता है और Y के मिलने से मेल वाला भी लक्षण आ जाता है। तो ये जो है ना ऐसा आदमी रहता है ना, तो पूरा कॉम्बो पैक रहता है। कॉम्बो का मतलब इसमें मेल का भी लक्षण रहता है और फीमेल का भी लक्षण रहता है। चलेगा तो फीमेल, अब बॉडी भयानक रहता है मेल के जैसा, बोलेगा तो मेल, समझ में आ रहा है ना। अब पहनावा उसका कैसा रहता है, फीमेल। वो संतति जन्म नहीं दे सकती है, वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है, समझ में आ रहा है ना। किन्नर समझ आ रहा है क्या है? ये सिंड्रोम है, एक तरह का बीमारी है जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसको वो आगे पढ़ाएंगे, इसको समझाएं कि नहीं समझाएं? तो हाँ, मेल में 44+XY है और फीमेल में क्या है, 44+XX है। तो ये तो क्रोमोसोम हो गया। बात करते हैं कि यहाँ पे जो 44 है ना, 44, ये जो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम इसको बोलते हैं।
इसको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ये किसके लिए बना होता है? कैरेक्टर के लिए, कि उस बच्चे में कैरेक्टर क्या है। तो सारा का सारा कैरेक्टर जो है उसका किस गुणसूत्र पर डिपेंड करता है? ऑटोसोम पर डिपेंड करता है। तो मेल में ऑटोसोम कितना होता है? 44, 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है। यानी कि अगर बात करेंगे मनुष्य की, तो मनुष्य में कोशिकाओं को दो पार्ट में बांट देंगे। एक को क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, जनन कोशिका। समझ आया ना? कायिक कोशिका में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितना होते हैं? 46 होते हैं। और जनन कोशिका में गुणसूत्र कितना होते हैं? 23 हाफ होते हैं। है ना समझ में? इसलिए कायिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या, जैसे कायिक कोशिका होगी तो इसमें दो पैटर्न होगा, 44 प्लस XX भी हो सकता है और 44 प्लस XY हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये मेल का है और ये फीमेल का है। ये कायिक कोशिका किसका है? ये फीमेल का और ये मेल का। तो बात यहाँ पे ये होगी कि ये कायिक कोशिका है किसका? फीमेल का है कि मेल का है? अगर फीमेल का होगा तो उस कायिक कोशिका में गुणसूत्र का पैटर्न होगा 44 प्लस XX, और अगर मेल होगी तो उसमें होगा 44 प्लस XY। अब बात करते हैं कि ये जनन कोशिका में गुणसूत्र 23 होता है, लेकिन ये जनन कोशिका दो तरह के होते हैं। एक होता है शुक्राणु और एक होता है अंडाणु। जनन कोशिका वैसी कोशिका होती है जो किसी के बच्चे के जन्म के लिए बनी होती है, अपने बच्चे के लिए जन्म के लिए बनी होती है, दूसरे के बच्चे के लिए नहीं। तो शुक्राणु में जो क्रोमोसोम होगा वो 22 प्लस X हो सकता है या क्या हो सकता है? 22 प्लस Y। लेकिन फीमेल जो होती है केवल 22 प्लस X से बनाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु और अंडाणु अर्थात युग्मक में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। पूछेगा युग्मक में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। पूछेगा कायिक कोशिका में ऑटोसोम, सोमैटिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ा, बोले तो 44। ये समझ में आ गया? तो हम लोग के शरीर में क्रोमोसोम जो होते हैं ना दो तरह से उपस्थित होते हैं। एक कायिक कोशिका में होगा और एक जनन कोशिका में होगा। कायिक कोशिका में होगा तो डिप्लॉइड कंडीशन में होगा और जनन कोशिका में होगा तो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। आधा तब ना जाके मिलेगा तब फिर दुगना होगा। अरे तो फिर दुगना दुगना मिल गया तो हो जाएगा 4 गुना, तो फिर वो इंसान न बन के कुछ और बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब समझो। देखो रे, सब लोग देखो, नींद आ रहा है? नहीं सर। अरे ये देखो 44 प्लस XY है। तो ये लड़का जो है ना, मेल जो है ये दो तरह का शुक्राणु बनाएगा ना। एगो शुक्राणु यहाँ बनाया और एगो शुक्राणु मान लो यहाँ बनाया। तो एक शुक्राणु में जो क्रोमोसोम होगा वो 22 प्लस क्या हो जाएगा? X, और दूसरा में क्या हो जाएगा? 22 प्लस Y। ये है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक। और ये क्या है? कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका, सोमैटिक कोशिका, जिससे शरीर का विकास होता है। हम लोग का शरीर जिस कोशिका से बढ़ता है ना, डेवलप होता है ना, उसको कायिक कोशिका बोलते हैं। और जिस कोशिका से बच्चा पैदा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आया समझ में? तो कायिक कोशिका में होगा 44 प्लस XY मेल होगा तो बोले तो 46, और युग्मक बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y हो जाएगा। उसी तरह से फीमेल में भी 46 होगा, 44 प्लस XX। लेकिन ये भी युग्मक बनाएगी ना? अरे ये भी बनाएगी रे? ये भी बनाई अंडाणु। तो ये अंडाणु बनाती है, मान लो कि 2 अंडाणु है, तो एक में हो जाएगा 22 प्लस X और दूसरा में भी क्या हो जाएगा? 22 प्लस X। समझ आ रहा है? तो ये जो होती है ना, ये होमोगैमेटिक कहलाती है। फीमेल क्या कहलाती है? होमोगैमेटिक, क्योंकि एक ही तरह का अंडाणु बनाती है। अब मेल जो है वो क्या कहलाता है? हेटेरोगैमेटिक। ये दो तरह का ना शुक्राणु बनाया है, वो X वाला है, वो Y वाला। तो होता क्या चीज है ना हुआ कि इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा ना, तो ये वाला शुक्राणु जो अगर इसके साथ मिल गया तो 44 प्लस X और X, समझ आ रहा ना? ये वाला अगर इसके साथ मिल गया तो 44 प्लस X और X, ये वाला इसके साथ मिला तो 22 प्लस X और Y, और फिर ये इसके साथ मिल गया तो 22 प्लस X और Y। समझ आ रहा है? हाँ, अरे 44 प्लस XY। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पैटर्न होगा ये किसको बनाएगा? लड़की को। और ये वाला जो पैटर्न होगा ये किसको बनाएगा? लड़का को बनाएगा। अरे समझ में? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो किस पर डिपेंड करती है? मेल पर डिपेंड करती है, ना कि फीमेल पर डिपेंड करती है। तो बच्चों का नर और मादा ये किस पर डिपेंड किया? शुक्राणु पर, मेल पर भी नहीं,
शुक्राणु पर डिपेंड करता है। शुक्राणु के किस पर डिपेंड करेगा? गुणसूत्र पर, एक्स और वाई पर, कि क्या मिलेगा, एक्स वाला शुक्राणु मिल रहा है कि वाई वाला शुक्राणु मिल रहा है। आ रहा समझ में? लेकिन गांव देहात में क्या होता है ना कि अगर किसी के घर में बार बार लड़की पैदा हो रही है ना, तो वहां पे उस स्त्री को ही जिम्मेदार माना जाता है कि एकरे अंदर में कोई ना कोई खोट है, जरूर कुछ ना कुछ बीमारी है, तो वो लड़के को फिर दूसरे के साथ एंगेज किया जाता है एक बच्चे की आशा के लिए कि दूसरा से जोड़ेंगे तो शायद बच्चा पैदा हो। मालूम चला दूसरा से जोड़ दिया, फिर जो है लड़की जन्म ले रही है। तो इसमें इसका क्या योगदान था? ये तो बेचारी कम्मा कर ही रही थी अपना, 22+X और 22+X तो बना ही रही है। काम उसका काम नहीं गड़बड़ा रहा है ना, 22+Y वाला शुक्राणु मिल ही नहीं रहा है। आना समझ में? 22+Y वाला मिलेगा तब ना लड़का जन्म लेगा। कुछ समझ में नहीं आता। 22+Y वाला मिलेगा तब ना लड़का जन्म लेगा जी। लेकिन ये इसके बस में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चुन कर जो है ना भेजेगा कि जाओ लॉन्चिंग के लिए, कि जाओ तुम वर्णाणु के साथ मैच कर जाइयो। ये इसके बस में भी नहीं है, ये इसके किस्मत पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया कर्म किया होगा ना तो लड़की पैदा होगी, एकदम खराब कर्म किया होगा ना लड़का जन्म लेगा। आ रहा समझ में? लड़का